आज कौशांबी और आजमगढ़ के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। कौशांबी उत्सव का करेंगे उद्घाटन। 3 दिन तक मनाया जाएगा कौशांबी महोत्सव। 17 परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण भी करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक शामिल होंगे। खेल स्पर्धा के विजयी हुए प्रतिभागियों को मेडल व प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं की भी समीक्षा करेंगे। 3 बजे आजमगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे। कौशांबी महोत्सव कार्यक्रम से पहले तैयारियों में जुटा प्रशासन। अधिकारियों ने किया हेलीपैड का निरीक्षण। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में बीजेपी ने धूमधाम से मनाया 44वां स्थापना दिवस। मौके पर लगाई चित्र प्रदर्शनी। बेंगलुरु में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। महिला उद्यमियों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और बैंकरों से मुलाकात की। केरल के उपराज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने गोवा में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। भारतीयता विषय पर रखे अपने विचार। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में हेल्थ एटीएम का उद्घाटन किया। जेके टायर लिमिटेड कंपनी और यस बैंक ने इसे बनाया। अयोध्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संत महंत परमहंस दास के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। सोनिया गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया। छिंदवाड़ा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जमकर साधा बीजेपी सरकार पर निशाना। बोले 6 महीने में आएगी कांग्रेस की सरकार। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। पथराव मामले को लेकर घेराव किया। मिर्जापुर में सीमेंट फैक्ट्री में 6 दिनों से चल रहा मजदूरों का धरना जारी। 7 महीने से वेतन नहीं मिलने पर किया काम बंद। मुरैना पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना महासम्मेलन में की शिरकत। 1942 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी जय भारत सत्याग्रह को लेकर पहुंचे गढ़वा। केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। बाराबंकी में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बोले कोरोना से डरने की जरूरत नहीं, हालात काबू में। सुकमा में धर्म विशेष के विरोध में अभद्र टिप्पणी करने वाला गिरफ्तार। 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा गया जेल। गुरदासपुर में करतापुर कॉरिडोर पर किसान संगठनों ने निकाला शांति मार्च। पासपोर्ट की शर्त और शुल्क बंद करने की मांग की। हिमाचल प्रदेश में वैध हो सकता है भांग की खेती। सरकार ने बनाई 5 सदस्यीय कमेटी। 1 महीने के भीतर सौंपना होगा रिपोर्ट। पीएमओ के नाम से जम्मू कश्मीर में ठगी करने वाले किरण पटेल की कस्टडी अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को सौंपी गई। ट्रांसफर वारंट के जरिए किया गया अहमदाबाद ट्रांसफर। मुजफ्फरनगर में 2 दिवसीय कृषि पशु मेले की शुरुआत हुई। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दीप प्रज्वलित कर मेले का शुभारंभ किया। कासगंज में बजरंग दल ने निकाली हनुमान जयंती के मौके पर भव्य शोभा यात्रा। सीएम योगी की झांकी बनी आकर्षण का केंद्र। भिलाई में हनुमान जन्मोत्सव पर शहर के 151 हनुमान मंदिर से निकली भव्य ध्वज यात्रा। देश भर से शामिल झांकियां रही आकर्षण का केंद्र। उत्तराखंड की कैची धाम में हनुमान जयंती पर भक्तों का लगा रेला। बजरंग बली और नीम करोली बाबा के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में उमड़े श्रद्धालु। बैतूल में धूमधाम से मनाई गई हनुमान जयंती। मेहंदीपुर बालाजी की निकाली गई विशाल शोभा यात्रा। जहांगीरपुरी के एच और आई ब्लॉक से निकाली गई शोभा यात्रा। हनुमान जन्मोत्सव पर विश्व हिंदू परिषद का शांतिपूर्ण आयोजन। शोभा यात्रा में गदा घुमाते दिखे हनुमान। शोभा यात्रा वाले इलाकों के गुब्बारों से सजावट की गई। 200 मीटर यात्रा की मिली थी इजाजत, इसलिए यात्रा की जगह पर ही हवन पूजन और हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। कानून व्यवस्था को लेकर जहांगीरपुरी में कड़ी सुरक्षा। चप्पे चप्पे पर पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती। सड़क से लेकर लोगों के घरों पर मुस्तैद दिखी दिल्ली पुलिस। हनुमान जयंती को लेकर ड्रोन से यात्रा पर निगरानी रखी गई। हनुमान की भक्ति में झूमते दिखे युवा। जहांगीरपुरी के डी ब्लॉक में यात्रा का आयोजन किया गया। पुलिस ने कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बंद किए सी ब्लॉक के सारे गेट। लोगों से शांति और अमन बनाए रखने की अपील की। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने हनुमान जयंती पर 21 बार किया हनुमान चालीसा का पाठ। बजरंग बली की भक्ति में विलीन दिखी नवनीत राणा। वाराणसी में हनुमान जयंती पर संकट मोचन मंदिर में दिखे लाखों श्रद्धालु। पूरे शहर में निकाली गई भव्य ध्वजा यात्रा। बजरंग बली की भक्ति में सराबोर दिखे भक्त। असम के बंगाई गांव में हनुमान जयंती पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। भारी संख्या में महिला, पुरुष और बच्चे शामिल हुए। हापुड़ में बजरंग बली के भक्तों ने मनाई हनुमान जयंती। भारी संख्या में आए श्रद्धालुओं ने किए बजरंग बली के दर्शन। बांदा में हनुमान जन्मोत्सव पर आयोजित शोभा यात्रा में हजारों भक्त शामिल हुए। शोभा यात्रा में डीजे की धुन और ढोल नगाड़ों की थाप पर लहराया झंडा।
चुरू के सालासर धाम में रखी मेले में उमड़ा आस्था का सैलाब। चैत्र पूर्णिमा के ही दिन धूमधाम से मनाई गई मारुति नंदन की जयंती। बालाजी के जयकारे लगे। हनुमान जन्मोत्सव पर संभल में कड़ी सुरक्षा के बीच भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसकी भव्य तस्वीरें सामने आई। हनुमान जयंती पर मथुरा में भक्तों ने बजरंगबली की प्रतिमा का पंचामृत अभिषेक किया। घाटी वाले बाबा हनुमान मंदिर में आरती में शामिल हुए भक्त। जयकारों से गूंज उठा मंदिर परिसर। किशनगंज में मुस्लिम परिवार ने दी हनुमान मंदिर के निर्माण के लिए जमीन। हनुमान जन्मोत्सव के दिन हुआ भूमि पूजन। एमपी के विदिशा में 5100 महिला भक्तों ने निकाली भव्य कलश यात्रा। 13 अप्रैल तक चलने वाली बागेश्वर धाम की कथा का प्रारंभ हुआ। हुगली में हनुमान जन्मोत्सव पर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया। क्षेत्र में ड्रोन से निगरानी हो रही। छिंदवाड़ा में पूर्व सीएम कमलनाथ पहुंचे सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर। विधि विधान से की हनुमान जी की पूजा। पूर्व सीएम ने भजन भी गाया। रेवाड़ी में धूमधाम से निकाली गई हनुमान जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा। भक्ति गीतों पर झूमती दिखी महिलाएं। असम में हनुमान जन्मोत्सव को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग आगे आए। शोभा यात्रा के दौरान प्यासे लोगों को पानी पिलाया, गले लगाकर शुभकामनाएं दी। कोलकाता में उत्साह के साथ निकाली गई बजरंगबली की शोभा यात्रा। डीजे बजाकर युवाओं ने डांस किया। जैसलमेर में हनुमान जन्मोत्सव पर मंगल कलश धारण कर बालिकाओं ने बढ़ाई शोभा। भव्य झांकियां निकाली गई। फूल बरसाकर लोगों ने स्वागत किया। रायसेन में प्रसिद्ध छींद धाम मंदिर में लगा भक्तों का जमावड़ा। मंदिर में भजन कीर्तन का आयोजन हुआ। कासगंज में बजरंग दल ने हनुमान जयंती पर निकाली शोभा यात्रा। कलाकारों की प्रस्तुति ने मोह लिया सबका मन। लखनऊ के अलीगंज हनुमान मंदिर में दिखी श्रद्धालुओं की भीड़। लोगों ने हनुमान जी की आरती कर भजन गाए। सवाई माधोपुर में हनुमान भक्तों ने निकाली शोभा यात्रा। ढोल की थाप पर सिर के लोग। सुरक्षा बल ने मोर्चा संभाला। कोविड को लेकर केंद्र सतर्क। शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बुलाई सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की अहम बैठक। कोरोना से निपटने के इंतजामों पर मंथन। बिहार शरीफ के दौरे पर गए बीजेपी प्रतिनिधि मंडल को प्रशासन ने रोका। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा को सर्किट हाउस में रखा गया। बीजेपी नेता विजय कुमार सिन्हा का आरोप, हमें धारा 144 का हवाला देकर रोका गया, लेकिन सरकार ने नहीं दी थी कोई भी जानकारी। छिंदवाड़ा की इफ्तार पार्टी में कमलनाथ के बयान पर छिड़ी सियासत। पूर्व सीएम का बीजेपी परिवार कहा, ये पूरे देश में दंगा फसाद कर भारत को बर्बाद कर छोड़ेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ के बयान की निंदा की। पूछा, क्या सबको इकट्ठा कर और उनके वोट हासिल करने के लिए रोजा इफ्तार में गए थे? मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर धावा बोला। कहा, रोजेदारों के बीच भय और अलगाव पैदा करना कांग्रेस की परंपरा। 13 अप्रैल को राबड़ी देवी और डिप्टी सीएम तेजस्वी अपने घर में देंगे इफ्तार पार्टी। मंत्री आलोक मेहता ने जानकारी दी। संसद के बजट सेशन के दूसरे दौर का सत्र समाप्त। लोकसभा और राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। आखिरी दिन भी जमकर हंगामा। लोकसभा में काले कपड़ों में आए कांग्रेस के सांसद। अडानी मामले पर जेपीसी की मांग जारी। संसद से विजय चौक तक कांग्रेस समेत 18 विपक्षी दलों का तिरंगा मार्च। अडानी सहित कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन। स्पीकर की चाय पार्टी का 13 विपक्षी पार्टियों ने बहिष्कार किया, लेकिन एनसीपी और टीएमसी शामिल हुई। बीजेपी ने मनाया अपना 44वां स्थापना दिवस। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली से पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधा। भ्रष्टाचार में डूबे दल मोदी की कब्र खोदने की करते हैं बात, लेकिन देश की जनता हमारे साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं को आगाह किया। कहा, विपक्षी दलों की साजिश रहेगी जारी, लेकिन हमारा लक्ष्य देश का विकास। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में मुख्य समारोह। अगले 8 दिन तक चलेंगे कार्यक्रम। बीजेपी स्थापना दिवस पर अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कहा, हमारा उद्देश्य एक भारत श्रेष्ठ भारत।
बीजेपी का मेगा आयोजन, देश भर में 10 लाख से ज्यादा दीवारों पर एक बार फिर से मोदी सरकार, एक बार फिर से बीजेपी सरकार लिखने का कार्यक्रम। 13 अप्रैल को 71,000 खाली पदों पर भर्ती के लिए नियुक्ति पत्र सौंपेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 45 जगहों पर होगा कार्यक्रम, वरिष्ठ मंत्री मौजूद रहेंगे। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी कर्मचारियों के पेंशन सिस्टम की समीक्षा के लिए बनाई गई कमेटी, फाइनेंस सेक्रेटरी की अध्यक्षता में होगी समीक्षा। अयोध्या में शुरू हुई 84 कोसी यात्रा, राम जन्मभूमि के चारों तरफ 84 कोस के दायरे में भक्त करेंगे 23 दिन का सफर। दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से मिले नवजोत सिंह सिद्धू, ट्वीट में लिखा, अपने गाइड दोस्त और दर्शन शास्त्री से भी मुलाकात हुई। दिल्ली के पूर्व मंत्री और आप नेता सत्येंद्र जैन को लगा कानूनी झटका, दिल्ली हाईकोर्ट से बेल याचिका खारिज, अदालत ने कहा गवाहों और सबूतों पर डाल सकते हैं असर। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुकेश चंद्रशेखर की मुश्किलें बढ़ी, 200 करोड़ ठगी केस में ईडी ने एक और चार्जशीट दाखिल की। 18 अप्रैल को सप्लीमेंट्री चार्जशीट को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट लेगा संज्ञान। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष बंडी संजय की गिरफ्तारी के बाद पत्नी ने सुनाया उनका संदेश, कहा राज्य में सरकार निर्माण तक जारी रहेगा संघर्ष। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, प्रयागराज की अदालत का अपराध को गंभीर मानते हुए फैसला। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ए के एंटनी के बेटे अनिल एंटनी बीजेपी में शामिल, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दिलाई बीजेपी की सदस्यता। अनिल एंटनी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस के कई लोग सोचते हैं उनका धर्म एक ही पार्टी के लिए काम करना, लेकिन मेरा धर्म देश के लिए काम करना है। अनिल एंटनी ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ, कहा प्रधानमंत्री मोदी के पास है 7 दृष्टिकोण, उनके पास है अगले 25 साल का विजन। पीयूष गोयल ने अनिल एंटनी का बीजेपी में स्वागत करते हुए कहा, अनिल एंटनी एक बहुआयामी व्यक्तित्व, मैं उनसे प्रभावित हुआ हूं, उनके विचार प्रधानमंत्री मोदी के विचारों के समान। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री विवाद के बाद अनिल एंटनी ने छोड़ी थी कांग्रेस। अनिल एंटनी ने विवादित डॉक्यूमेंट्री पर आपत्ति जताई थी, एक ट्वीट की वजह से कांग्रेस के लिए बने थे विलेन। लखनऊ में कांग्रेस सेवा दल का सत्याग्रह आंदोलन, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के खिलाफ प्रदर्शन, हाथों में पोस्टर कार्ड लेकर मोदी से पूछे गए 5 सवाल। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ उत्तराखंड के सीएम धामी का प्रण, कहा जहां भी होगा गैरकानूनी कब्जा उसे हम सख्ती से हटाएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी सीएम धामी का बयान, बोले अंतिम मसौदे को तैयार करने के लिए कर रही है तैयार कमेटी, अगले 2 से 3 महीने में पूरा होगा काम। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के पहले चरण का सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया मुआयना, 12,000 करोड़ रुपए की आएगी लागत। बागपत पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान, कहा 2024 के अंत तक अमेरिका के बराबर हो जाएगी भारत की सड़कें। शुक्रवार को यूपी के दौरे पर अमित शाह, कौशाम्बी उत्सव का करेंगे उद्घाटन, आजमगढ़ में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे, सीएम योगी भी साथ रहेंगे। अग्निवीरों के लिए आई गुड न्यूज, सीआरपीएफ की भर्तियों में अग्निवीरों को मिलेगा 10% आरक्षण, महिला अग्निवीरों को होगा इसका फायदा। नेपाल जाने वाले भारतीय पर्यटक अब कर सकेंगे यूपीआई पेमेंट, दोनों देशों के बीच समझौते की तैयारी, नेपाल के पीएम के आगामी भारत दौरे पर हो सकते हैं हस्ताक्षर। साल 2024 के लिए सीबीएसई ने अपनी परीक्षा पैटर्न में बदलाव करने का ऐलान किया, अब छोटे और बड़े प्रश्नों के बजाय मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को दी जाएगी तरजीह। देवघर में हिंदू नव वर्ष के बाद पहली बार खोली गई वैद्यनाथ धाम मंदिर की दान पेटी, दान में मिली कई देशों की करेंसी। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों के लिए राज्य सरकार ने लॉन्च किया HRC ऐप, लोग अब ले सकेंगे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट। सतना के पर्यावरण प्रेमी ने अपनी बगिया में उगाई जड़ी बूटियों की 125 करीब प्रजातियां, यही उनकी आय का जरिया है। कच्छ के 2 साल के अनाथ बच्चे प्रेरक को नासा के इंजीनियर ने गोद लिया, बच्चे के दिल में छेद है और हार्निया की भी शिकायत है। झांसी में मां भद्रकाली मंदिर में चैत्र माह की पूर्णिमा पर ताड़का वध का आयोजन हुआ, कार्यक्रम में पहुंचे हजारों श्रद्धालु। लखनऊ में बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ने वॉल पेंटिंग कैंपेन का उद्घाटन किया, दीवार पर चित्रकारी की। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नेशनल हाईवे 709B पर अक्षरधाम से ईपीओ क्रॉसिंग तक से सेक्शन का मुआयना किया, कई अन्य बड़े नेता भी इस दौरान मौजूद रहे। मुजफ्फरपुर में अनाज आधारित पहले इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन हुआ, सीएम नीतीश कुमार ने सभा को संबोधित किया। लखीमपुर में बारिश और ओलावृष्टि से बर्बाद होने वाली फसल को खरीदने का सरकार ने निर्देश दिया, किसान की सरकारी खरीद पर टिकी है उम्मीद।
रोहतक की मंडी में शुरू हुई गेहूं की फसल की आवक। गेहूं में नमी होने के कारण सरकारी एजेंसियों ने नहीं की खरीद। अमृतसर में भारत सरकार ने 19 साल के पाकिस्तानी कैदी जुल्करनैन को जेल से रिहा किया। पढ़ाई न करने के लिए सीमा पार कर आया था भारत।